नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गोप। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर लॉकडाउन की। मोदीनगर में सोमवार को भी स्थानीय प्रशासन द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन का असर व्यापारिक संस्थान पर देखने को मिला। नगर के सभी व्यापारिक संस्थान बंद रहे। हालांकि प्रशासन द्वारा फल और सब्जियों की दुकानों के लिए बढ़ती गई छूट के चलते लोगों ने फल और सब्जियों की खरीदारी की। बता दें कि शुक्रवार को व्यापारी नेताओं से बातचीत के बाद स्थानीय प्रशासन ने मोदीनगर में शनिवार, रविवार, सोमवार सहित 3 दिन तक लॉकडाउन लागू किया था, जिसके बाद व्यापारी नेता और व्यापारियों के बीच इस निर्णय को लेकर खींचतान भी देखी गई थी। लेकिन प्रशासन द्वारा जारी आदेश को सोमवार व्यापारियों ने अमल में लाते हुए अपने व्यापारिक संस्थान बंद रखे। हालांकि मंगलवार को साप्ताहिक बंदी होती है, लेकिन नगर के बाजार अन्य दिनों की भांति खोलने की अनुमति दे दी गई है। भोजपुर थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य पद पर प्रत्याशी के भतीजे की गला रेतकर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मृतक के परिजनों ने 3 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार भोजपुर थाना क्षेत्र के कनकपुर निवासी लाखन सिंह तोमर पुत्र शिव कुमार तोमर रविवार की सुबह कुछ देर में आने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन काफी देर बाद भी जब वह घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने गांव में उसे तलाश किया, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल सका। कुछ देर बाद गांव के दूसरे छोर पर स्थित एक मकान में वहां खेल रहे बच्चों की बॉल जाने के बाद जब बच्चे दीवार फांदकर उस मकान में पहुंचे तो वहां लहूलुहान पड़े शव को देखकर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद लाखन के परिजन भी मौके पर पहुंचे। लाखन के तौर पर उसकी शिनाख्त की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व एसपी देहात डॉक्टर इराज राजा ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके से एक आरी का ब्लेड बरामद हुआ है। पुलिस ने ब्लेड को ही आलाए कत्ल मानकर कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रहे बंटी तोमर का भतीजा बताया जा रहा है। पुलिस रंजित सहित कई अन्य पहलुओं पर जांच में जुट गई है। भोजपुर में एक व्यक्ति है लाखन सिंह, जिसकी उम्र 28 वर्ष है और वहीं गांव का ही निवासी है, कनकपुर गांव का। तो एक सूचना मिली थी कि लगभग वो सुबह 10 बजे अपने घर से निकला था और घर से लगभग 200-250 मीटर दूर एक घेर में, जिसका कि बाहर से ताला लगा हुआ था, उस बड़ा सा उसमें गेट है, उसके अंदर इसकी बॉडी मिली। जब कुछ बच्चे वहाँ पर अपना बॉल उनकी चली गई थी उसको देखने के लिए जब गए तो वहाँ पर उन्होंने उसकी बॉडी को देखा और उन्होंने सूचना दी गाँव वालों को। इसमें संभवतः ये कोई ना कोई इसके जानने वाले हैं जो कि इसके साथ गए थे, क्योंकि घेर का जो गेट था वो बंद था, उसमें लॉक लगा हुआ था, तो दीवार कूद के ये लोग साथ में गए हैं। तो संभवतः जानने ही वाले लोग हैं जिन्होंने इसके साथ ये घटना की है। इसका मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और FSL की टीम हमारी मौके पर है। बहुत ही जल्दी हम घटना का सफल अनावरण। लोनी के अशोक विहार इलाके में लोगों ने 2 महिलाओं को बच्चा चोरी के शक में पकड़कर बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। सूचना पर पहुंची थाने की पुलिस ने दोनों महिलाओं को लोगों के चंगुल से आजाद कराया और थाने ले जाने लगी, लेकिन गुस्साए लोगों का कहना था कि पुलिस मौके पर ही महिलाओं से पूछताछ करे और गत 9 अप्रैल को गायब बच्चे को बरामद कर परिजनों को सौंप दे। लेकिन पुलिस द्वारा दोनों महिलाओं को थाने ले जाने की कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने महिलाओं सहित 18 लोगों व 100 अज्ञात लोगों पर सरकारी कार्यों में बाधा डालने व बवाल करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 1 दर्जन महिला व पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार गत 9 अप्रैल को अशोकनगर क्षेत्र से एक बच्चा गायब हो गया था, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। लोगों ने मोहल्ले में घूम रही 3 संदिग्ध महिलाओं में से 2 महिलाओं को बच्चा चोर समझकर बंधक बना लिया और पुलिस के आने से पूर्व उनके साथ जमकर मारपीट भी की। अशोक विहार कॉलोनी में आज लगभग 1.5 घंटा पहले की घटना है, जिसमें 3 महिलाओं को बच्चा चोरी के शक में वहाँ के जो कुछ लोग निवासी हैं उन लोगों ने उनको बंधक बना लिया था। पुलिस को जैसी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन लोगों से ये बोला कि आप इनको हमारे हवाले करते ताकि हम इनसे पूछताछ कर सकें। लेकिन लगातार जैसा उनका एटीट्यूड था वो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी पुलिस की और पुलिस से अभद्रता भी करने लगे। तो उसी में जब हम लोगों ने और अन्य थानों की फोर्स बुलाई और फिर वहाँ से उन महिलाओं को जब निकालने का प्रयास किया तो हमारी कुछ गाड़ियों पर उन्होंने पथराव किया, जिससे कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। कोई भी पुलिसकर्मी अभी हताहत नहीं है इसमें और अब इसमें महिलाओं को हमने वहाँ से सकुशल निकाल लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है क्या वो इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व है या नहीं, ये पूछताछ के बाद पता चलेगा।
और जिन लोगों ने भी इस तरह का कृत्य किया है उनके विरुद्ध हम मुकदमा पंजीकृत करके कठोर धाराओं में और बहुत ही कठोरतम उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। अभी किसी गिरफ्तारी हुई? अवैध रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए राजस्थान पुलिस ने नर्स व उसके भाई तथा एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार राजस्थान के भैरोड स्थित एक अस्पताल में कार्यरत नर्स व उसका भाई कोरोना बीमार में काम आने वाले रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन 70,000 में ब्लैक कर रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नर्स व उसके भाई सहित एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि इन इंजेक्शनों की कालेबाजारी कोरोना काल में अपने चरम पर है। इस तरह के कई मामले अभी तक प्रकाश में आ चुके हैं। गजरोला ब्लॉक के गांव अरगपुर माफी के पोलिंग बूथ पर कुछ लोगों ने पूर्व प्रधान एवं प्रत्याशी पद पर वोट डालने से मना करने के चलते गोलियां चला दी, जिससे कमल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा गया है। जानकारी के अनुसार गजरोला ब्लॉक के गांव आरगपुर माफी में त्रिपक्षीय चुनाव के मद्देनजर वोट डाले जा रहे थे। बताया जाता है कि कुछ लोग गलत तरीके से वोट डालने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते पूर्व प्रधान और प्रत्याशी कमल सिंह तथा उनके समर्थकों ने गलत तरीके से वोट डालने का विरोध किया, जिस पर विपक्षी प्रत्याशी द्वारा सरेआम गोलियां चला दी गई, जिसमें से एक गोली कमल सिंह को जा लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में कमल सिंह को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। गोलीकांड से गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर रजबपुर थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सोमवार देश की राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा 24 घंटे के भीतर करीब 3.25 लाख कोरोना के मरीज आने से मची दहशत के बाद की गई। लॉकडाउन सोमवार को 8 बजे से लागू हो जाएगा। लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोगों में जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इसी के साथ शराब पीने के शौकीन भी शराब की दुकानों का रुख करते हुए देखे गए, जिसके बाद शराब की दुकानों पर दिल्ली वासियों की लंबी लंबी कतारें लग गयी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शमशान घाट के कर्मचारी कैसे बदल रहे हैं आपदा को अवसर में। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें। क्या आपको गंजेपन के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है? क्या आप गंजेपन के कारण शादी व पार्टियों में शामिल होने से कतराते हैं? तो अब आपको सिर छुपाकर चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शहर में खुल गया है परमानेंट हेयर पैच क्लिनिक। जी हाँ, आइए मनीष हेयर स्टूडियो, जहां बगैर सर्जरी, बगैर किसी साइड इफेक्ट और अमेरिकन स्टाइल द्वारा हेयर पेस्टिंग की विशेष सुविधा है, बेहद कम दामों में। तो संपर्क करें मनीष चौहान, मोबाइल नंबर 7902031171 पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। कोरोना से पैदा हुई आपदा शमशान घाट कर्मियों के लिए किस तरह से अवसर बन गई है, आइए देखते हैं। कोरोना से मरने वालों की दर बढ़ने के साथ साथ आपदा के इस माहौल में कुछ मानवीय लोगों को अवसर भी दिखाई देने लगे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शमशान घाट कर्मियों द्वारा मृतकों के परिजनों से उनके मृतक के अंतिम संस्कार के लिए जल्दी नंबर लगाने के एवज में रुपए की मांग की जा रही है। मरता क्या न करता की तर्ज पर मृतकों के परिजनों द्वारा अपने मृतक के अंतिम संस्कार की क्रिया को जल्द से जल्द निपटाने के लिए शमशान कर्मियों को नगद चढ़ावा चढ़ाने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। शमशान कर्मियों द्वारा रुपए मांगे जाने के ऐसे ही मामले का खुलासा करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। हम लोग करीब यहाँ 10 बजे सुबह आए थे। डेड बॉडी लेके? नहीं, डेड बॉडी नहीं, पहले तो यहाँ पे कंफर्म करना कि बॉडी जलने देंगे कि नहीं जलने देंगे। फिर बोला नहीं, आपका नंबर लगेगा। तो इन्होंने नंबर दिया, बोले 3 बजे 2 बजे आइएगा। तो 3 बजे, फिर हम 3 बजे करीब बॉडी लेके आए। उसके बाद यहाँ देखा बहुत लाइन लगी हुई थी, लेकिन फिर किसी एक सज्जन से मेरी बात हुई तो बोले यार जल्दी करा देंगे, थोड़ा खर्च होगा। मैंने ठीक है, जो भी है कराइए सारा। फिर उन्होंने सारा अरेंजमेंट फटाफट जल्दी करके 10,000 हमने दिया। वो 10,000 किस बात का दिए थे? वही थोड़ा जल्दी आ जाए, अपना टाइम समय के लिए सेविंग है, अपना टाइम का है। नहीं तो अभी जाके देखिए तो कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 लाख अभी भी पड़ी हुई है, जिनका कोई नंबर नहीं है। आपका 10,000 रुपए देने के बाद नंबर आ गया? हाँ, नंबर आ गया, थोड़ा जल्दी हो गया। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना का कहर अपने पूरे शबाब पर है। कोरोना के कहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब शमशानों में लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए
वेटिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। ट्रेन का अथवा किसी फिल्म का टिकट पाने के लिए वेटिंग मिलना आमतौर पर देखा जा सकता था, लेकिन क्या आपने यह सोचा था कि कभी शमशान घाट में मृतकों को अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग का सामना करना पड़ सकता है? जी हाँ, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर के शमशान में मृतकों की बढ़ती संख्या के चलते अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यह इंतजार कुछ घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों का है, जहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे महानगरों के शमशान में कोरोना से मरने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों के संगठनों का भी यही हाल है। यदि बात करें गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट की, तो कोरोना से मरने वाले लोगों की तादाद के चलते यहाँ अंतिम संस्कार स्थल से मुख्य मार्ग तक मृतकों के शवों की लाइन लगी हुई है। इतना ही नहीं, मृतकों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए कई दिनों की वेटिंग दी जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ने के साथ साथ व्यवस्थाएं कम और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह केंद्र सरकार और उनके मंत्रियों से खासे नाराज हैं। क्यों? आइए देखते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बढ़ते कोरोना केस और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा दिए जा रहे विवादित बयानों पर गुस्सा फूटा। संजय सिंह ने कहा कि देश की स्थिति भयानक स्थिति में पहुंच चुकी है, लिहाजा मीडिया और जनता की प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए। जनता को सवाल करना चाहिए कि कैसे वो चिताओं की चिंता छोड़कर चुनाव की चिंता में बंगाल भाग सकते हैं। आपने क्या क्या वादे इस देश की जनता से किए थे और आज आप क्या कर रहे हैं? आपके बेशर्म मंत्री कह रहे हैं कि क्या हुआ, मरना तो सबको है। एक दिन संजय सिंह ने कहा कि आखिर कोई सरकार इतनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, ऐसे संकट की घड़ी में देश को छोड़कर आप कैसे भाग सकते हैं बंगाल? कैसे चुनाव की चिंता कर सकते हैं आप? कैसे चिताओं की चिंता छोड़कर चुनाव की चिंता में प्रधानमंत्री जी आप अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं? बताइए इस देश के लोगों को। हम जानना चाहते हैं आपसे, आपने क्या क्या वादे इस देश के लोगों से किए हैं और आज आप क्या कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पूरा देश इस समय कोरोना से कराह रहा है और आप अपने चुनाव की रैली की चिंता कर रहे हैं। आपके लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती। आपके मंत्री कह रहे हैं लोगों का तो मरने का एक दिन निश्चित ही होता है, सब ऐसे ही मर जाएंगे। और मैं बड़े बड़े पत्रकारों और बड़े बड़े टीवी चैनल्स के न्यूज एडिटर्स से भी कहना चाहूंगा, आपकी पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आप भी कृपा करके सवाल पूछना शुरू कीजिए। आप भी सवाल पूछना शुरू कीजिए। पूछिए प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे महामारी के समय में, ऐसे त्रासदी के समय में आप चुनाव का प्रचार कैसे कर सकते हैं? आप इस देश की जनता को मरने के लिए छोड़कर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कई मामलों में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्र सरकार लापता है। वो तो खुद चुनाव प्रचार में लगी हुई है बंगाल में। अरे चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव में जो लोग वोट देते हैं वो जनता, उसकी तो चिंता कर लीजिए प्रधानमंत्री जी। आज खबरों में इतना ही। कल आपसे फिर कुछ नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें।